नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई एक छोटी सी चीज खरीदने का फैसला बाजार की बड़ी बड़ी कीमतों पर कैसे असर डालता है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम सबके छोटे छोटे फैसले मिलकर किसी भी चीज की आखिरी कीमत तय करते हैं। हम सब हर रोज फैसले लेते हैं, ये खरीदना है वो नहीं खरीदना। लगता तो ये एक मामूली सी पसंद है ना? पर असल में यही वो छोटे छोटे धागे हैं जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का ताना बाना बुनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। कहानी की शुरुआत होती है हम सबसे, यानी कंज्यूमर से। और हम सबकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती है कमी, या जिसे कहते हैं स्कैर्सिटी। मतलब हम वो सब कुछ नहीं खरीद सकते जो हम चाहते हैं। तो फिर चुनाव कैसे किया जाए? ठीक है, तो इस चीज को इकोनॉमिक्स में कहते हैं बजट बाधा या बजट कंस्ट्रेंट। आसान भाषा में ये हमारी खर्च करने की लिमिट है। ये बस ये बताता है कि हमारी इनकम और चीज़ों की कीमतों के हिसाब से हम क्या-क्या खरीद सकते हैं। समझ लीजिए कि हमारे आर्थिक फैसलों का ये पहला और सबसे ज़रूरी नियम है। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं ताकि ये बात एकदम साफ हो जाए। मान लीजिए किसी के पास खर्च करने के लिए 100 रुपए हैं। एक चीज़ की कीमत है 20 रुपए और दूसरे की 25 रुपए। अब सवाल ये है कि इन 100 रुपयों में इन दोनों चीज़ों के क्या-क्या कॉम्बिनेशन खरीदे जा सकते हैं। अब देखिए मज़ेदार बात यह है कि हम इसे देख भी सकते हैं। अगर सारे पैसे पहली चीज़ पर खर्च करें तो 5 यूनिट्स मिलेंगी, और अगर सारे पैसे दूसरी चीज़ पर खर्च करें तो 4 यूनिट्स। बस इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो सीधी लाइन है वही है हमारी बजट रेखा। इस लाइन पर या इसके अंदर का कोई भी कॉम्बिनेशन हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो बजट रेखा हमें ये तो बता देती है कि हम क्या खरीद सकते हैं, लेकिन अगला और ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि हम खरीदना क्या चाहते हैं। ये बात हमारी पसंद, हमारी प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। इसे समझने के लिए इकोनॉमिस्ट एक बहुत ही कूल टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। आप इसे एक तरह का खुशी का नक्शा समझ सकते हैं। इस नक्शे पर मौजूद हर पॉइंट यानी सामान का हर कॉम्बिनेशन हमें एक बराबर की खुशी या संतुष्टि देता है। मतलब कोई भी मिल जाए हम इक्वली हैप्पी हैं, हम इनडिफरेंट हैं। जैसे यहां देखिए, हो सकता है किसी के लिए बंडल ए जिसमें पहली चीज की 3 यूनिट और दूसरे की 2 यूनिट हैं उतनी ही खुशी दे रहा हो जितना बंडल बी जिसमें पहली चीज की 2 यूनिट और दूसरी की 4 यूनिट हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों बंडल एक ही इनडिफरेंस कर्व पर हैं। अब इन खुशी के नक्शों के कुछ सिंपल से नियम हैं। जो कर्व जितना ऊंचा होगा वो उतना ही बेहतर है, क्योंकि उसका मतलब है ज्यादा सामान। तो एक कंज्यूमर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन या कहें कि सबसे ज्यादा खुशी वाला पॉइंट वो होता है जहां उसकी बजट रेखा सबसे ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व को सिर्फ छू कर निकलती है। ये वो स्वीट स्पॉट है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कहानी को खरीदार से हटाकर बनाने वाले यानी प्रोड्यूसर की तरफ ले जाते हैं। उनके सामने एकदम अलग तरह की पहेलियां होती हैं। कोई भी बिजनेस ये कैसे तय करता है कि उसे कितना सामान बनाना है? इसका जवाब छिपा है प्रोडक्शन फंक्शन में। यह असल में एक रेसिपी की तरह है जो इनपुट को आउटपुट में बदलती है। ये बताता है कि कितना कच्चा माल और कितनी मेहनत लगाकर कितना फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा। अब कोई भी चीज बनाना मुफ्त तो होता नहीं है, राइट? तो किसी भी बिजनेस के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि लागत यानी कॉस्ट्स क्या होती हैं और ये काम कैसे करती हैं। मोटे तौर पर लागतें दो तरह की होती हैं। एक होती है स्थिर लागत या फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे फैक्ट्री का किराया। आप 1 यूनिट बनाओ या 1000, किराया तो उतना ही देना है। दूसरी होती है परिवर्तनीय लागत या वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कच्चा माल जो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के साथ बढ़ती जाती है। तो एक बिजनेस के लिए जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट। सीधी सी बात है, एक और एक्स्ट्रा चीज बनाने में कितना पैसा लगेगा, यही वो जादुई नंबर है जो फैसले लेने में मदद करता है। आइए इसे भी एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी 100 यूनिट बनाती है और उसका टोटल खर्चा आता है 1000 रुपए। अब अगर वो कंपनी एक और यूनिट यानी 101वीं यूनिट बनाती है और उसका टोटल खर्चा बढ़कर 1008 रुपए हो जाता है, तो उस एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने की लागत कितनी हुई? सिर्फ 8 रुपए। यही है मार्जिनल कॉस्ट, और यही वो नंबर है जो कंपनी को बताता है कि और प्रोडक्शन करना है या नहीं। अगर वो उस यूनिट को 8 रुपए से ज्यादा में बेच सकती है तो फायदे का सौदा है।
और अब कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर आते हैं, वो जगह जहां बाजार के दोनों खिलाड़ी, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, आमने सामने आते हैं। यही वो पल है जहां कीमत तय होती है। सबसे पहले है डिमांड कर्व। ये और कुछ नहीं बल्कि हम सब यानी सारे कंज्यूमर्स की पसंद का टोटल है। और ये नीचे की तरफ क्यों जाता है? सीधी सी बात है, दाम कम तो खरीदारी ज्यादा। और दूसरी तरफ है सप्लाई कर्व। ये प्रोड्यूसर्स के फैसलों को दिखाता है। ये ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि जाहिर है दाम जितना ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर उतना ही ज्यादा सामान बेचना चाहेगा। और यहां आता है सबसे दिलचस्प मोड़। जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे से मिलते हैं उसे कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम यानी बाजार संतुलन। इसी जादुई पॉइंट पर तय होती है इक्विलिब्रियम प्राइस यानी संतुलन कीमत। मान लीजिए 150 रुपए। ये वो कीमत है जहां बाजार में सब खुश हैं। जितना माल बिकने के लिए है उतने ही लोग उसे उस दाम पर खरीदने को तैयार हैं। नो शॉर्टेज, नो वेस्टेज, एकदम परफेक्ट बैलेंस। अच्छा, पर क्या हो अगर कीमत इस 150 रुपए पर ना हो? अगर कीमत ज्यादा, मान लीजिए 180 है, तो सामान दुकानों में पड़ा रहेगा, इसे सरप्लस कहते हैं। और अगर कीमत बहुत कम, जैसे 120 हो गई, तो चीजें झट से बिक जाएंगे और लोग मांगते रह जाएंगे, उसे शॉर्टेज कहते हैं। और यही दोनों ताकतें कीमत को वापस खींचकर 150 रुपए के बैलेंस पॉइंट पर ले आती हैं। तो देखा कैसे हम सबकी व्यक्तिगत पसंद और कंपनियों के बनाने की लागत मिलकर बाजार में एक कीमत तय करती है। लेकिन जाते जाते यहां एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर अचानक कच्चा माल डबल महंगा हो जाए तो इस पूरे बैलेंस का क्या होगा? ये डिमांड और सप्लाई के कर्व्स कहां जाएंगे? सोचिएगा जरूर।